students, today we are going to study section 3 of unit 5 in English. अशोका द विलव्ड ऑफ द गॉड्स. ठीक है, इसमें हम सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे, है ना, जिनको क्या कहा जाता है, द विलव्ड ऑफ द गॉड्स. ठीक है, एंड इसमें किस तरीके से सम्राट अशोक ने, है ना, युद्ध करने की जो नीति थी उसको त्याग दिया था, है ना, उसके बारे में इसमें रीड करेंगे कलिंग युद्ध के बाद से. Ashoka succeeded Bindusar in 268 BC to a great empire which included the whole of North and Central India and extended right up to Central Asia, with the desire perhaps of bringing into his empire the remaining parts in the southeast and south. He started the conquest of Kaling in the 9th year of his reign. अशोका जो थे, मतलब सम्राट अशोक जो थे, अशोक जो था वो मतलब बिंदुसार का बेटा था. ठीक है, एंड 268 में बीसी में मतलब कि ये उत्तराधिकारी बना था. ठीक है, बिंदुसार के बाद, ठीक है, ये राजा बना था. इसमें इनका जो साम्राज्य जो था वो बहुत विशाल साम्राज्य था, है ना, और इसमें मतलब कि नॉर्थ एंड सेंट्रल एशिया, सेंट्रल इंडिया का जो पार्ट था, ठीक है, वो भी था. और कहाँ तक के फैला हुआ था, ये सेंट्रल एशिया तक के इसका साम्राज्य फैला हुआ था, है ना. और इस इच्छा से कि उसका साम्राज्य मतलब कि जो साउथ ईस्ट या साउथ का जो रिमेनिंग पार्ट है वहाँ तक भी फैल जाए, है ना, इसलिए उन्होंने कलिंग विजय अभियान स्टार्ट किया था. ठीक है, अपने मतलब जब ये शासन कर रहे थे उसके 9th ईयर हुआ था उस समय पर. कलिंग जो था वो कहाँ पर था, इंडिया के ईस्ट कोस्ट में था, है ना, महानदी गोदावरी और कृष्णा रिवर के बीच वाला प्लेस था. कलिंग के जो लोग थे उन्होंने मतलब कि बहादुरी से लड़ाई की, युद्ध किया, है ना, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि कई सारे जो मतलब कि टेरिबल स्लॉटर देखने को मिला. मतलब कैसे, मतलब इन्होंने सबड्यू कर लिया, हार मान ली या बंदी बन गए, जो भी हुआ. ठीक है, कब, किसके बाद, टेरिबल स्लॉटर के बाद, मतलब कई सारी भयंकर जो हत्याएं वगैरह हुई उसके बाद ये जो युद्ध था, ये जो स्लॉटर जो था, है ना, इसने सम्राट अशोक को डीपली मतलब अफेक्ट किया, है ना, और तभी से मतलब इनके ऊपर उस युद्ध का बहुत ज़्यादा असर हुआ या प्रभाव पड़ा, है ना. तभी से इन्होंने ठान लिया था कि वो आज के बाद कभी भी युद्ध नहीं करेंगे, है ना. इस तरीके से जो मतलब कि देखा जाए तो पूरा युद्ध करने की नीति इन्होंने छोड़ दी थी. फिर भी जो पूरा इंडिया जो था, है ना, थोड़ा मतलब साउथ का थोड़ा सा क्षेत्र छोड़कर पूरा इनके अंडर में था, इनके अशोक के. ठीक है, और मतलब अगर ये युद्ध करते या कोशिश करते तो पूरा का पूरा जो इंडिया था वो इन्हीं के अंडर में आ जाता, है ना, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया. ठीक है, हम लोग देखें तो H.G. वेल्स के अकॉर्डिंग ये मतलब एकमात्र ऐसे मिलिट्री मोनार्क थे, है ना, रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो इन्होंने विक्ट्री के मतलब जीत के बाद इन्होंने युद्ध की नीति छोड़ दी थी. ठीक है, Fortunately for us, we have Ashoka's own words telling us of what he thought and what he did. In numerous edicts which were carved out in the rock or on metal, we still have his message to his people and to posterity. मतलब सौभाग्य से अगर हम लोग देखें, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि अशोक जो थे उनके वर्ड्स अभी हमारे पास है ना, या हम उनके बारे में पढ़ सकते हैं. उन्होंने, उनकी सोच कैसी थी या क्या सोचते थे, है ना, उन्होंने क्या काम किया है, ये हम लोग सब कुछ एडिक्ट्स के थ्रू देख सकते हैं. कई सारे एडिक्ट्स है, कई सारे शिलालेख है जिन पर, या चट्टाने हैं, मेटल है जिन पर कार्व किया गया, लिखा गया है. ठीक है, जिन पर इन्होंने खुद ने लिखा था. ठीक है ना, इसमें मैसेज, उससे क्या होता है, हमको आज भी उनके मैसेज मिलते हैं, है ना, उनके लोगों जो चाहते थे या लोगों को जो उपदेश देते थे उसके बारे में आज भी हमको उनसे, इन शिलालेखों से पता चलता है. ठीक है, आप अपने लोगों ने सुना होगा या आप जानते होंगे कि अशोका पिल्लर का नाम सुना होगा, जो कहाँ पर है, इलाहाबाद के फोर्ट में. ठीक है, एंड और भी कई सारे हमारे प्रोविंस में हम लोग देखें तो कई सारे ऐसे अदर प्लेसेस है जहाँ से हमको सम्राट अशोक के शिलालेख वगैरह मिलते हैं. इन दिस एडिक्ट्स अशोक टेल अस ऑफ हिज हॉरर एंड रिमोर्स एट द स्लॉटर विच वॉर एंड कॉन्क्वेस्ट इन्वॉल्व. ये जो एडिक्ट्स हैं अशोक के, ठीक है, वो हमें क्या बताते हैं, उसका जो डर था, सम्राट अशोक का जो डर था, पछतावा था युद्ध के बाद का. ठीक है, विजय हासिल करने के बाद भी जो भी पछतावा था, है ना, उसके बारे में हमको बताते हैं. ठीक है, उनकी जो ओनली ट्रू कॉन्क्वेस्ट जो थी वो क्या थी,
उन्होंने बताया था कि जो सच्ची विजय जो होती है वो क्या होती है कि अपने आप को जीतना, है ना, और लोगों के दिलों को जीतना धर्म के द्वारा, वो सही जीत, सही मायने में वो जीत होती है, ऐसा ये कहते थे, ठीक है ना। लेकिन फिर उन्होंने कहा था बट आई शॉल कोट फॉर यू सम ऑफ दीज एडिक्ट्स, दे मैक फैसिनेटिंग रीडिंग एंड दे विल ब्रिंग अशोका नियरर टू यू, ठीक है। फिर उन्होंने बताया था कि मैं कुछ एडिक्ट्स में कुछ कोट वगैरह लिख रहा हूँ जो आपको क्या करेंगे, पढ़ने, आप पढ़ोगे, है ना, वो आपको पढ़ने के लिए आकर्षित करेंगे और आप अशोक के मतलब सम्राट अशोक के नियरर आ जाओगे या उसके पास आ जाओगे। कलिंग वॉज कॉन्कर्ड बाय हिज सैक्रेड एंड ग्रेशियस मैजेस्टी, सो रन्स एंड एडिक्ट्स व्हेन ही had been consecrated at years. 150,000 persons were thence carried away captive, 100,000 were slain and many times that number died. क्या हुआ कि जब कलिंग को कॉन्कर्ड कर लिया गया था, है ना, इस महान राजा के द्वारा, ठीक है ना, तब मतलब इस एडिक्ट पर उनके द्वारा लिखा गया था कि ये जो है मतलब कि 8 साल का जो भी उनका टाइम था, जो भी समय था जिस समय पर इन्होंने ये सब कुछ देखा था, है ना, उसमें क्या हुआ था कि 150,000 पर्सन्स जो है वो क्या हो गए थे, बंदी बना लिए गए थे। 100,000 जो है वो जो उनका वध कर दिया गया था या मार दिए गए थे, ठीक है, कई बार मार दिए गए थे इतने सारे लोग, है ना। तो इनको यही लग रहा था कि पिछले 8 साल में जब मैंने इतनी विजय हासिल की तो उसमें इतने सारे लोगों की मृत्यु मेरे कारण से हुई है, ठीक है। तो इस चीज़ का उनको हमेशा पछतावा रहा था। डायरेक्टली आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ कलिंग बिगैन हिज सेक्रेड मैजेस्टीज zealous protection of the law of piety, his love of that law and his inculcation of that law dharma. Thus arose his sacred majesty's remorse for having conquered Kaling, because the conquest of a country previously unconquered involves the slaughters, death and carrying away captive of the people. डायरेक्टली जो भी कलिंग का जो भी अनेक्सेशन किया गया था या जो भी मतलब छीना गया था इसको, इस पर विजय हासिल की गई थी, उसके बाद ये जो मतलब कि जो राजा जो था, ठीक है, उसने मतलब क्या किया था कि एक लॉ मतलब लोगों के लिए कानून बना दिया गया था, ठीक है, जिसके थ्रू क्या है कि धर्म के द्वारा लोगों को जीता जाए या ऐसे विचार उनके सामने प्रकट किए जाए जिससे उनका दिल जीत लिया जाए, ठीक है ना। तो जो भी पछतावा था, है ना, कलिंग वार के बाद जो भी इन्होंने जो भी नरसंहार जो भी देखा था, उस कारण जो पछतावा था उसके कारण से इन्होंने मतलब कि पूरे लोगों के दिलों को जीत लिया था, ठीक है। और उनको हमेशा मतलब कि यही लगा था कि इतने सालों से मतलब इतने बड़े राज्य को जीतना, है ना, किस दम पर, किसी का वध करके, है ना, किसी को मारकर बंदी बनाकर, तो ऐसी जीत जो है वो जीत नहीं कहलाती है, ठीक है, ये ऐसा कहते थे। द एडिक्ट्स goes on to say that Ashok would not tolerate any longer the slaughter or captivity of even 100,000 or 1,000 part of the number killed and made captive in Kaling. जो एडिक्ट है, एडिक्ट में और क्या बताया गया है कि सम्राट अशोक जो है अब कभी भी मतलब टॉलरेट नहीं करेंगे किसी का वध, किसी को बंदी बनाना, है ना, कलिंग वार के बाद से। अशोक फर्दर एक्सप्लेन्स दैट ट्रू कॉन्क्वेस्ट कंसिस्ट ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैंस हार्ट बाय द लॉ ऑफ ड्यूटी और फाइटिंग। अशोक ने मतलब बाद में एक्सप्लेन किया आगे कि जो भी मतलब जीत, सही जीत वो होती है जिसमें लोगों के दिलों को जीता जाता है, ठीक है, अपने कर्तव्य से, है ना, अपनी दया से या अपने प्रेम से, वो सही जीत होती है ना, ऐसा उन्होंने कहा था। जो लॉ उन्होंने दिया है या कानून जो बताया है उन्होंने, है ना, एडिक्ट्स के अनुसार, जिसमें रिपीट किया गया है बार बार, ठीक है, वो भगवान बुद्ध के लॉ को बताया गया है। एंड अशोक जो थे वो मतलब बोलते ना कट्टर भक्त थे किसके, बौद्ध धर्म के, बौद्ध धर्म को मानते थे और वो इसी धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, लेकिन किसी भी मतलब लोगों को मजबूर करके या उनको मारकर या ज़बरदस्ती करके नहीं, ठीक है, अपने विचारों के थ्रू, है ना। और वो बौद्ध धर्म में मतलब बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे और इसी का प्रचार प्रसार भी करते थे और दूसरे धर्मों का आदर सम्मान भी वो करते थे, ठीक है। एंड साथ में वो ये भी बोलते थे, इसी कारण से मतलब दूसरे धर्मों का सम्मान करते थे, है ना, लोगों को प्रोटेक्ट करते थे। तो इसी कारण से ये एक अच्छी बात है कि उनको मतलब कि इंडिया के ग्रेट सन के रूप में याद किया जाता है ना। और उनका इतना बड़ा पावरफुल साम्राज्य जो था, ठीक है, वो इन्हीं विचारों से बना हुआ था, है ना। एंड it is strange that anyone should be so foolish as to think the religion and faith can be thrust down a person's throat at the point of the sword or a bayonet.
उसके बाद मतलब ये कहा गया है कि ये एक मूर्खता होगी या एक मतलब स्ट्रेंज थिंग होगी कि अगर ऐसा समझा जाए कि धर्म को या विश्वास को लोगों पर जबरदस्ती थोपा जाए, ठीक है, स्वॉर्ड तलवार के दम पर, है ना, तो वो मूर्खता है ना। लोगों को अपने विचारों से अट्रैक्ट करना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, तलवार की बजाय। एज वन ऑफ हिज एडिक्ट्स से ऑल सेक्ट्स डिजर्व रिवरेंस फॉर वन रीज़न और अनदर। उनमें से एक उनका जो एडिक्ट है उनमें से एक एडिक्ट का कहना है या उसमें लिखा हुआ है कि जितने भी सेक्ट्स हैं, है ना, वो एक दूसरे के प्रति मतलब एक सभी संप्रदाय जो है वो एक दूसरे के कारण श्रद्धा के लिए मतलब श्रद्धा के पास है, श्रद्धा के कारण मतलब कि एक दूसरे का सम्मान करते हैं, है ना, संप्रदाय। एंड इस प्रकार एक आदमी अपने ही संप्रदाय का अनुकरण करते हुए उसी समय में दूसरे लोगों के संप्रदायों की सेवा करता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो व्यक्ति कैसा होता है, महान बन जाता है, ठीक है। और ये जो है ये किसके द्वारा पता चला है, ये जो जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, है ना, उन्होंने उनकी जो बुक थी ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, उसमें से इस चीज़ को अडॉप्ट किया गया, ठीक है। तो सम्राट अशोक एक बहुत महान राजा थे, है ना, और अपनी जनता की जो प्रजा थी उनमें बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे, ठीक है। इसकी जो एक्सरसाइज है क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। थैंक यू।